चलिए आपके बीच क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 2.2 का क्वेश्चन नंबर देगा मेरे हिसाब से पहला का चौथा, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन दिया हूं उसमें कौन क्या नंबर क्वेश्चन है, क्या नंबर दिया है बुआरे? 14 नंबर क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u। अब इसमें दूगो दे दिया, क्या दे दिया बुआरे? इसका कहता है शून्य निकालिए। तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। बहुपद हो जाएगा 4u² प्लस 8u। शून्य के लिए बहुपद क्या करना पड़ेगा, 0, शून्य निकालना होगा। तो px हो जाएगा 4u² प्लस 8u। कोई दिक्कत होने किसी को? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 से भाग लग रहा है, 4 हो जाएगा। क्या इसमें दूगो u है, इसमें एगो, तो एगो u तो मिल जाएगा। तो इसमें अब 4 बाहर हो गया, एगो u बाहर हो गया, तो क्या गो u बचेगा, प्लस है। तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो u तो बाहर है ना, कोई दिक्कत? तब एगो बाहर में हो गया 4u, एगो हो गया 4u, एगो हो गया u प्लस 2। तो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। तो जब 4u बराबर 0 और जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान हो जाएगा कितना, 4 है, गुना मिलने जाएगा। तो 0 में 4 से भाग दोगे तो क्या है, एक में u का मान 0 आ गया। और दूसरा में u का मान निकालना होगा, 2 प्लस मिलने जाएगा। तो अतः अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस। क्या शून्य समझ में आ गया? संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए एबीसी का पहले मान जान लीजिए। तो ए का मान हो जाएगा जो x² के पीछे रहता है 4, बी का मान हो जाएगा जो x के पीछे, u के पीछे 8, और सी का मतलब अचर संख्या। लेकिन इसमें अचर संख्या कुछ नहीं ना है, तो कुछ नहीं, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में? अगर यहाँ पे u नहीं रहता तब तो सी का मान हो जाता, तो फिर b का मान 0 हो जाता। समझ में आ गया? चलिए, तो शून्यांक का योगफल निकालना होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना निकाले हो, 0, और बीटा का मान -2, यही ना, 0 प्लस -2। अल्फा का मान 0, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -2, माइनस है तो माइनस। बी का मान बोलिए, ए का मान बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, 4 में 8 से भाग दीजिएगा, -2। इसके बाद प्लस माइनस 2 है तो 0 में जुड़ेगा, -2 ही ना होगा। क्या दोनों तरफ मिल गया? इसका मतलब जो बना है, क्या बना है बोरे, सही बना। शून्यकों का गुणनफल निकालने की कोशिश करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। कोई दिक्कत? चलिए, अल्फा का मान कितना था, बीटा का मान 0 में 2 से गुना करोगे तो सी का मान कितना, ए का मान भाग दोगे कितना आएगा। क्या दोनों तरफ मिल गया? और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है x² माइनस 3। अगर x² माइनस 3 में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बनाइएगा, बराबर 0 होगा। चलिए, तो x का मान क्या होगा, 3 माइनस में न जाएगा तो e² न जाएगा। तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो मालूम है वो प्लस में भी निकलता है, और पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा जैसे 4 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, तो 2 गुने 2 बराबर कितना होता है, -2 और -2 कितना होता है, -2 गुना -2 4 ना होता है। इस 4 को आप 2 गुने 2 भी लिख सकते हो, -2 गुने -2 भी। तो इससे निकलेगा 2 और इससे निकलेगा -2, इसीलिए एगो प्लस भी होता है, एगो माइनस भी। क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में। तो इसका मतलब अल्फा का मान किस में हो गया, प्लस में। अल्फा का मान किस में हो जाएगा बुआरे, प्लस में √3, और बीटा का मान किस में हो जाएगा, -√3। ठीक है, 15 भी होगा तो आप लिख सकते √15 प्लस में, √15 माइनस में। 15 वाला भी क्वेश्चन मोस्ट है। अब अल्फा का मान पते है, बीटा का मान पते है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो ना, निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। कितना जाएगा, -b बट्टा ए। बताओ तो बुआ, -b का मान कितना होगा, x² माइनस 3 में a का मान बोलो तो x² के पीछे 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें b का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें x नहीं ना है। b का मान 0, c का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b बट्टा ए होगा ना। तो b का मान कितना है, a का मान -0 बट्टा 1 है। अल्फा का मान कितना निकाले, √3, और बीटा का मान -√3। तो प्लस √3 और -√3 दोनों कट जाएगा,
क्या बचेगा, भाग दोगे तो क्या दोनों मिल गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा का मान √3 और गुने बीटा का मान -√3 और सी का मान कितना हो जाएगा -3 और एक का मान तो -3 बटा 1 होगा। अब देखो 2 गो 3 मिला, एगो 3 क्या होगा बाहर, प्लस -3 हो गया इनका मान, इन्ना भाग दो कितना होगा -3, 1 बट्टा में कोई दिक्कत नहीं। क्या इधर दोनों तरफ मिल गया ना। इसी चीज को इस पैटर्न में बैठा लोगे आराम से। तो यह मैंने बता दिया किस वाला बुआरे, x² - 3। इसी पैटर्न पर t² - 15। देखो t रहे u रहे s रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो चर ही ना है। जो x के लिए लायक होगा वही y के लिए भी, वही t के लिए वही s के लिए। इसलिए घबराना नहीं है कि अगर t के बदले दे दिया x² - 15 क्या गलत सवाल हो जाएगा, तो x दे दिया मान। ठीक है, तो अगर ये आपने ये पहला सवाल सीख गया तो उम्मीद है कि परीक्षा में से जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझने में। तो मैंने हिंट्स पर x² - 3 वाला समझा दिए हैं, आप उसको देखकर बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी का मान पूछा जाता है और इसी पैटर्न का सवाल था। इस प्रकार आपका पहला पैटर्न बोर्ड ऑफिस का बोर्ड मॉडल का दूसरा पार्ट में खत्म हो गया। ठीक है।